इंसान जब अपनी ख्वाहिशात और तवक्को पे काबू पा ले तो यकीन करें ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। वेलकम टू द माय चैनल मरियम का जहां। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, क्या पता किसी और को भी इससे फ़ायदा हो सके। आज का टॉपिक ऐसा है कि हर कोई इसको फेस कर रहा है। कोई इसको डिप्रेशन का नाम दे रहा है तो कोई टेंशन का नाम दे रहा है। कोई पढ़ाई की वजह से टेंशन में है, डिप्रेशन में चले गया है। कोई अपनी फैमिली की वजह से चले गया है, कोई ससुराल की वजह से चले गया है, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में है तो वो डिप्रेशन में चले गया है, कोई लॉस की वजह से चले गया है। हर कोई कोई ना कोई इसको फेस कर रहा है। बट असल हकीकत क्या है, डिप्रेशन होता क्या है? हर कोई कहता है मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बहुत टेंशन्स हूँ, मैं डिप्रेशन में चले गया हूँ। ये स्टोरी मेरी अपनी फैमिली की है, जो कि मेरी जो मम्मा की डेथ हो गई, इसको 2 इयर्स हो गए हैं। और मेरी जो छोटी सिस्टर है उस पे बहुत ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट पड़ा। शॉक तो हम सब थे क्योंकि इतनी सडनली मम्मा की डेथ हुई और हमको खुद भी नहीं कुछ पता चला। रात को मेरी मम्मा से बात हुई, मम्मा बिल्कुल ठीक थी। बस सुबह उठी मेरी बहन के स्कूल के लिए और बस वो उठी और उसी वक्त उनकी डेथ हो गई। ना कोई बीमारी, ना उनकी एज थी, कुछ भी नहीं। वो मतलब इतनी सडनली उनकी डेथ हुई कि हम सब बहुत ज़्यादा शॉक में थे। मगर उसका सबसे ज़्यादा असर मेरी छोटी बहन को हुआ क्योंकि वो मम्मा के साथ बहुत अटैच थी। मैं मैरिड हूँ, अपने घर पे हूँ। एक भाई मैरिड है, वो अपनी लाइफ में बिज़ी है, मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हूँ। मगर वो बहुत अकेली हो गई, उसके साथ कोई भी नहीं था। अब्बू हैं बट अम्मी से ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी उसकी, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा अम्मी को मिस करती है। इसके बाद फिर वो बहुत अकेली हो गई और यहाँ तक कि सब कहते हैं क्या वो फैमिली मेम्बर्स अगर वो संभाल लेना उसको तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बट हमारी जो भाभी हैं वो उनके थोड़े से नेचर चेंज है तो शायद वो नहीं संभाल पाई। और शायद वो किसी को आदत होती है कि मैं बड़ा बन के हुक्म चलाने की, यहाँ तक कि अगर वो उसकी दोस्त बन जाती ना तो वो उसकी मम्मा भी बन सकती थी। बट वो चाहती थी कि मैं अपना होल्ड रखूं, मैं बड़ी बन जाऊं तो मैं कर सकूंगी सब कुछ, मैं जो बोलूं वही हो। 2-3 बार मैंने समझाया भी है उनको भी, मेरे भाई को भी। बट उनकी वाइफ की नेचर चेंज नहीं हो सकती तो वो मेरा भाई भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए बस वो ऐसी ही हैं। और मेरी बहन अब वो डिप्रेशन में चली गई। अब इतना हद हो गया है कि अब वो जब अपनी कहीं भी जाएगी ना, कज़न्स में बैठेगी या कहीं भी जाए ना तो वो साथ साथ उनकी भाभी भी मेरी साथ रहती हैं। अब वो कहती है मैं कोई बात भी नहीं कर सकती, मतलब एक बहुत ज़्यादा, मतलब वो बोलती भी हैं उनको। तो मैं अपनी बहन को वो हमेशा एक ही बात करती है मेरी बहन, आप ही मैं डिप्रेशन में हूँ। मेरी कज़न्स को भी ये कहती रहती है मैं डिप्रेशन में हूँ। उसके फेस से भी लगता भी है कि वो डिप्रेशन में है। इसके बाद हम लोग लास्ट टाइम अपनी नानी के घर पे गए थे और मेरी कज़न की वाइफ है, वो बहुत अच्छी है हमारी, वो भी भाभी, और वो बहुत अच्छा गाइड करती हैं। और वो ज़्यादा हमारी भाभी से ना, मतलब अपनी सगी भाभी से ज़्यादा उनसे हम लोग अटैच हैं। और वो इतनी अच्छी है, वो इतना अच्छा गाइड करती हैं। उन्होंने और मैंने अपनी बहन को समझाया कि ये क्या आपने लगा के रखा है, आपकी एज नहीं, 15 इयर्स आपकी एज है और आप डिप्रेशन में हो। डिप्रेशन असल में होता क्या है? डिप्रेशन असल में टॉर्चर कहते हैं। हर बात को बार बार बोलना, बहुत तंग करना, हर बात को है ना आपको बार बार बोला, जैसे कि हथौड़े की तरह सर पे मारा जाता है ना, वो डिप्रेशन कहलाता है। ये नहीं कि हम थोड़ी थोड़ी बातों पर डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हम डिप्रेशन में चले गए, भाई इसने ये कह दिया सोच रहे हैं हम डिप्रेशन में। ऐसा डिप्रेशन नहीं होता। पहली बात कि आपको अगर कोई कुछ कह रहा है ना तो उसको इग्नोर करना सीखो, सबसे पहली बात। तो अगर आप अपनी लाइफ को अगर आप हैप्पी बनाना चाहते हैं ना तो सबसे पहले आप लोगों को इग्नोर करना सीखो। अगर आपने इग्नोर कर दिया ना तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। मैं इसको हमेशा कहती हूँ कि देखो वो कुछ भी कहे ना, आप उसके, अगर आपको बुरा भी लग रहा है ना तो आप उसके सामने स्माइली फेस प्रोटेक्ट करो कि बस सब कुछ पता ही नहीं है, ऐसी बन जाओ। बट वैसे अपने सर पे सवार नहीं रखो। और अगर एक बंदे की आदत है ना तो उसको सोचने की भी ज़रूरत नहीं कि भाई उसकी तो आदत है, वो तो चेंज होगी ही नहीं, तो मुझे ही चेंज, मैं ही चेंज हो जाऊँ। मैं क्योंकि उसकी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो रही है, मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मेरे परेशानी हो रही है, तो मैं ही चेंज हो जाऊँ। मैं अपनी हमेशा बहन को यही समझाती रहती हूँ कि भाई घर का, आपका घर है ना, जो माहौल है आपके घर का, जो लोग इर्द गिर्द कह रहे हैं, कोशिश करो
तो वो जो भी कहे ना वो अपने आप पर सर पर सवार नहीं करो, बस एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो। ज़्यादातर फोकस अपनी स्टडी पे करो, अपने आप पर करो, क्या आपको क्या बनना है आपको वो फोकस करो। ज़्यादातर टाइम अपने आप को बिज़ी रखो, बिज़ी रखोगे तो किसी की बात सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि ज़्यादातर आपको फ़ोकस करना चाहिए अपनी लाइफ पर। मैं तो हमेशा अपनी बहन को कहती हूँ कि आप बिज़ी ही रहो, कुछ कुछ ना कुछ करती रहो, कुछ ना कुछ जो आपका दिल चाहता है ना करती रहो, कुछ क्रिएटिविटी करती रहो, क्या आप उसमें बिज़ी रहो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो डिप्रेशन में जाते हैं, लोगों के बिज़नेस ख़त्म हो जाते हैं, वो बस सोच रहे होते हैं अब क्या होगा क्या होगा। ये सब सोचना हमारा काम नहीं है। हम ज़िंदगी में इसलिए थोड़ी आए कि भाई कुछ भी बुरा होगा और हम सोचेंगे या अल्लाह ये क्या हो गया, अब क्या हमारी लाइफ आगे क्या चलेगा, कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड के मतलब मेरी शादी के बाद इतने बिजनेसेस उन्होंने किए हैं, कोई भी अब तक सक्सेसफुल नहीं रहा। अब एक रन कर रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। बट हमने हमेशा कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं भाई अगर एक बिज़नेस नहीं चला तो हमने कहा कि नहीं भाई इसको नहीं करना। नहीं, मेरे हस्बैंड ने भी हार नहीं मानी और मैंने भी कभी हार नहीं मानी। हमने अल्लाह पे तवक्कल रख कर हमने अपना काम दूसरा स्टार्ट किया। ये नहीं चल रहा कोई मसला नहीं, हम दूसरा स्टार्ट कर लेते हैं। हर बिज़नेस पे हमने अल्लाह पे तवक्कल रखा और अब यकीन करें क्या अब इतनी परेशानियां भी कभी आती भी हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है क्या ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा तवक्कल अल्लाह पे इतना मज़बूत है और मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड का तवक्कल अल्लाह पे मज़बूत है। इतना मज़बूत है क्या मुझे कभी होता है ना कि यार कोई उम्मीद नहीं दिख रही और बस मैं अगर अल्लाह से मांगूँ भी ना दुआ तो ऐसी मतलब होता है कि कहीं से रास्ते निकल आता है। कुछ भी नहीं है, आपको अपने लिए खुश होना है, अपने लिए सब कुछ करना है। ये डिप्रेशन विप्रेशन कुछ नहीं होता। खुश होना सीखें और उम्मीद रखें, अपनी अल्लाह पे तवक्कल रखें कि अल्लाह सब कुछ आसान करेगा, अल्लाह मदद करेगा। ये नहीं कि कल क्या होगा, कल की हमें नहीं सोचना, वो परवरदिगार बैठा है जो हमारा कल का सोच रहा है। हमें सोचने की क्या ज़रूरत है कल का। बी पॉजिटिव, अपनी सोच को पॉजिटिव करें, नेगेटिविटी से दूर रहें। और अगर आपको कभी ऐसा फ़ील हो कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ या कोई प्रॉब्लम्स हैं तो सबसे बेस्ट हल है 2 रकात नफ़िल पढ़ लें और फिर अल्लाह ताला से बातें करें। मतलब जो दुआ करते हैं ना हम उनसे सारी बात अपनी एक्सप्लेन करते हैं। आप देखिएगा आपका इतना अच्छा दिल हल्का हो जाएगा और आप इतने सुकून में आ जाएंगे ना। आप ऐसे बने कि लोग आपकी मिसालें दें, ना कि लोग आप पे बातें कसें। आई होप आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।